गुरुदेवो महेश्वरा गुरुदेव नमो। गुरु सत मिले तो गुरुवर है मेरे आना। गुरु सत मिले दर्शनों की प्यास मेरी आगे बुझाना। दीवाना बनाओ गुरुवर आपके प्यार में। दीवाना बनाओ गुरुवर आपके प्यार में। कब आओगे जरा ये तो बताना। दर्शनों की प्यास मेरी आके बुझाना। फुर्सत मिले तो गुरुवर करे मेरे आना। दर्शनों की प्यास मेरी आके बुझाना। दर्शनों की प्यास मेरी आके बुझाना। जय श्री राधे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। गुरुदेव व्यासपीठ पर मंचासीन हो चुके हैं। आप सभी की तरफ से व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सभी के प्रिय लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम श्रद्धेय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए आइए आज विराम दिवस की कथा हम सभी पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में श्रवण करेंगे। उससे पहले कुछ पावन पुनीत दानदाताओं के नाम जिन्होंने बाबा कुबेरेश्वर धाम हेतु मंदिर निर्माण, गौशाला, वृद्धाश्रम या अन्य क्षेत्र हेतु जिन्होंने भी अपने सहयोग राशि दी है, ऐसे ही कुछ पावन पुनीत दानदाताओं के नाम मोहनलाल जी सिरसा से 501 रुपए की सुंदर सहयोग राशि प्राप्त हुई। मिल्की राम जी हिमाचल से 21,001 रुपए की सुंदर सहयोग राशि प्राप्त हुई। आपने आजीवन भोजन भंडारे में अपनी सदस्यता ग्रहण करी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत बधाई आपको। रेणु जी ठाकुर की ओर से 1,001 रुपए की सुंदर सहयोग राशि प्राप्त हुई। जयंत कुमार पटना से 501 रुपए की सुंदर सहयोग राशि प्राप्त हुई। प्रियंका मनीष जी शर्मा गाजियाबाद से 501 रुपए की सुंदर सहयोग राशि प्राप्त हुई। संजू देवी की ओर से 1100 रुपए की सुंदर सहयोग राशि प्राप्त हुई। गुप्ता में 500 रुपए की सुंदर सहयोग राशि प्राप्त हुई। पवन कुमार जी मिश्रा की ओर से 501 रुपए की सुंदर सहयोग राशि प्राप्त हुई। प्रमोद कुमार जी झुंझुन से 501 रुपए की सुंदर सहयोग राशि प्राप्त हुई। विनोद कुमार जी अग्रवाल वाराणसी से 11,000 रुपए की सुंदर सहयोग राशि प्राप्त हुई। बाबा कुबेरेश्वर धाम हेतु बहुत बहुत धन्यवाद आपको। पूनम जी गुप्ता कुशीनगर से 501 रुपए की सुंदर सहयोग राशि प्राप्त हुई। मिट्टू जी कर्नल से 501 रुपए की सुंदर सहयोग राशि प्राप्त हुई। प्रफुल्ल चंद्र जी की ओर से 501 रुपए की सुंदर सहयोग राशि प्राप्त हुई। दिलीप जी पटेल की ओर से 21,000 रुपए की सुंदर सहयोग राशि प्राप्त हुई। आपने आजीवन भोजन भंडारे में अपनी सदस्यता ग्रहण करी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
काशी विश्वनाथ देवदेव महादेव भगवान शिव जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवदेव महादेव की कृपा से आपको और हमको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कुशीनगर की ये पवित्र भूमि
जहाँ भगवान गौतम बुद्ध ने अपनी आत्म ज्योति को परमात्मा की ज्योति में विलीन किया, ऐसी पवित्र भूमि पर बैठकर कुशीनगर उत्तर प्रदेश की इस पवित्र धरा पर बैठकर आप और हम शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं। भगवान शिव की पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं। कथा के मुख्य यजमान श्रीमती पूनम पांडे जी, श्री ओम प्रकाश जी पांडे जी एवं संपूर्ण यजमान परिवार और कुशीनगर के सभी रहनिवासी जिस कथा में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हुए, एक बार सभी यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करने में जिनकी कृपा, जिनकी उदारता भगवान शिव जो नित्य करुणा करने वाले हैं। आज कथा का विराम दिवस है। और विराम दिवस की जो कथा होती है, जाते जाते देवाधिदेव महादेव अपने भक्तों को, इन शिव भक्तों को मेरा देवाधिदेव महादेव उनकी झोली में क्या डालकर जाएगा, यह हमको भी अंदाजा नहीं है, और इतना जरूर है कि अगली कथा में मालूम जरूर पड़ेगा। ये निश्चित है। भगवान शंकर अपने भक्तों की झोली में क्या डालते हैं, कथा सुनने वाले को क्या मिलता है, ये अगली कथा में आप लोगों के पत्र बता देते हैं कि बाबा ने हमको इतना प्रदान। और शंभु शरणे पड़ी माँ घड़ी रे घड़ी सुख काटो दया करी दरबार शिव का कथा शिव की। शिव जी अपने भक्तों को अपने दरवाजे से, ये दुनिया के जितने असुर हैं, जितने राक्षस हैं, जितने देवता गण हैं, जितने भी देवगण हैं, आराधना किसकी करते हैं? ये संसार में जितने असुरगण हुए, जितने राक्षस हुए, जितने देवता हुए, किन्नर हुए, गंधर्व हुए, जलचर हुए, थलचर हुए, ये जितने भी देवता हैं, जितने भी असुरगण हैं, जितने भी गंधर्व हैं, जितने किन्नर हैं, जितने भी देव हैं, संसार में जितने देवताओं को पूजा जाता है, जितने भी असुरों का नाम लिया जाता है, चाहे वो रावण हो, कंस हो, हिरण्यकशिपु हो, हिरण्याक्ष हो, चाहे वो भस्मासुर हो, चाहे वो तारकासुर हो, जितने भी असुरों का नाम ले लो, जितनी अप्सराओं का नाम ले लो, जितने गंधर्वों का नाम, जितने
जितने जितने आप देवी देवताओं का नाम लेंगे, ऐसा कोई देवता बता दो जिसको देवाधिदेव महादेव ने नहीं दिया। ऐसा कोई असुर बता दो जिसको देवाधिदेव महादेव ने नहीं दिया। ऐसा कोई गंधर्व बता दो जिसको देवाधिदेव महादेव ने नहीं दिया। ऐसा कोई अप्सरा बता दो जिसको देवाधिदेव महादेव ने नहीं दिया। और ऐसा कोई पक्षी पशु बता दो जिसको देवाधिदेव महादेव ने नहीं दिया। और ऐसा कोई मनुष्य बता दो जिसको देवाधिदेव महादेव ने। भागवत किस किसने सुनी है? जम के बोलो जरा, सबने सुनी है? सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा कहते हैं, सुना है ना? अरे बोलो तो। जिस समय पर श्रृंगी बाबा का श्राप लग गया राजा, जिस समय पर श्रृंगी ऋषि का श्राप लगा राजा परीक्षित को, 7 दिन में तेरे प्राण छूटे। 7 दिन में तुझे मर, 7 दिन में तेरे प्राण छूट जाते। अब 7 दिन में प्राण छूटना है। अपने बेटे जन्मेजय को उन्होंने राजपाट दे दिया। श्रीमद् भागवत में लिखा, आपने सुना भी। जन्मेजय को राजपाट दिया राजा परीक्षित ने, और असली गुरु की तलाश करने चले। श्रेष्ठ गुरु की तलाश। असली गुरु की तलाश करने के लिए अब दुनिया का सबसे कठिन काम है असली गुरु की तलाश। अभी ये कथा 20 तारीख को, आज 20 फरवरी को यहाँ विराम हो जाएगा। 20 फरवरी को ये कथा यहाँ पर विराम होगी और अपन 25 फरवरी से फिर सिरसा हरियाणा से 2 बजे से 5 बजे तक आस्था चैनल पर कथा, और वहां हरियाणा की पवित्र भूमि तारा बाबा की कुटिया पर कथा सुनेंगे। उसमें हम श्री गुरु शिव पुराण सुनेंगे। तो उसमें आप कथा में सुनेंगे कि दुनिया का सबसे कठिन काम एक है असली गुरु की तलाश। असली गुरु की तलाश, ये दुनिया का सबसे कठिन काम है। दुनिया का सबसे कठिन काम है असली गुरु की तलाश। और महाराज ढेर आप कुंभ के मेले में चले जाओ, आप कुंभ के मेले में जाकर देखेंगे ढेरों महात्मा मिलेंगे, ढेरों संत मिलेंगे, ढेरों साधु मिलेंगे, तपस्वी मिलेंगे, जोगी मिलेंगे, सन्यासी मिलेंगे, साधक मिलेंगे, साधु मिलेंगे, ढेरों। पर आप उसमें से पहचानोगे कौन से की असली कौन सा? आप उसमें जानोगे कैसे कि असली कौन सा? एक बार स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण परमहंस जी से पूछ लिया था कि असली गुरु कैसे मिल सकता है, कैसे प्राप्त हो सकता है? रामकृष्ण परमहंस जी ने अपने हाथ में सरसों ले ली, राई। रामकृष्ण परमहंस जी ने 1 कटोरी राई ली, सरसों ली, और 1 कटोरी सरसों को, 1 कटोरी राई को रामकृष्ण परमहंस जी ने गंगा की बालू रेत पर डाल दिया। और गंगा माँ की बालू रेत पर सरसों को जैसे डाला गया, रामकृष्ण परमहंस जी ने उसको हाथ से रेत में मिला दिया। अब रामकृष्ण परमहंस जी ने स्वामी विवेकानंद जी से कहा कि जितनी राई
जितनी सरसों मैंने कटोरी भरकर यहाँ फेंकी है, उतनी की उतनी सरसों, उतनी की उतनी राई कटोरी भरकर मुझे चाहिए। ढूंढो, ढूंढो, लाओ। रामकृष्ण परमहंस जी के कहने पर स्वामी विवेकानंद जी ने गंगा की बालू में से, गंगा की रेत में से सरसों को ढूंढना प्रारंभ करा। एक कटोरी बालू में जो राई फेंकी गई थी, जो सरसों फेंकी गई थी, उसमें से मात्र एक चुटकी, थोड़ी सी सरसों, थोड़ी सी राई प्राप्त हुई। थोड़ी सी सरसों, एक चुटकी, मात्र वो सरसों मिली। अब एक कटोरी सरसों में से केवल एक चुटकी सरसों मिलना, रामकृष्ण परमहंस जी के पास में स्वामी विवेकानंद जी ने जाकर कहा, गुरुदेव वो पूरी कटोरी भर के सरसों न जाने कहाँ चली गई, हमें तो चुटकी भर के मिली है, थोड़ी सी मिली है, मात्र जरा सी मिली है। रामकृष्ण परमहंस जी ने स्वामी विवेकानंद जी से कहा, जैसे गंगा के बालू में से सरसों निकालना कठिन है, उसी तरह इस संसार सागर में से असली गुरु निकालना कठिन है। सब कुछ मिल सकता है पर असली गुरु नहीं मिल सकता। तो हम पहले भी स्मरण कर रहे हैं, ऐसी प्रेम भिक्षा रे गुरु ऐसी प्रेम भिक्षा रे गुरु ने मंगाई राजा परीक्षित असली गुरु को ढूंढने के लिए, श्रेष्ठ गुरु को ढूंढने के लिए राजा परीक्षित असली गुरु। बहुत सारे गुरु मिले। एक ने कहा, मेरे पास में बैठो, मैं एक यज्ञ कराऊंगा, तुम्हें प्राण नहीं छूटेगा। हो ही नहीं सकता, 7 दिन मिले मुझको, 7 दिन में मेरे प्राण जाना है, मुझे श्राप करना है। किसी ने कहा, हमारे पास बैठो, हम तुमको आंख बंद कर बिठाएंगे और तुम्हें सब जब साधना में, तप में जब डुबोया जाएगा, तब तुम्हें प्राण छूटने का भय भय। कोई कह रहा है यज्ञ करवाओ, कोई कह रहा है अनुष्ठान करवाओ, कोई कह रहा है ये करवाओ, कोई कह रहा है वो करवाओ। राजा परीक्षित को सूझा नहीं कि अब मैं किस गुरु के पास। आप सब इस कथा को अपनी चित्त वृत्ति में उतार, अपने मन में उतार। राजा परीक्षित को यह ज्ञात नहीं हुआ कि मैं किस गुरु के पास जाऊं, क्योंकि कोई गुरु कहता है यज्ञ करो, कोई गुरु कहता है अनुष्ठान करो, कोई गुरु कहता है ये करो, कोई गुरु कहता है वो करो। अब जो राजा परीक्षित के साथ हुआ वो आपके साथ हो रहा है। आप भी तो यही करते हो। किसी ने टीवी पर बोल दिया, किसी ने कथा में बोल दिया, शंकर जी पे चढ़ा हुआ पानी मत पियो, तो तुमने मान लिया। किसी ने कह दिया बेलपत्र मत खाओ, तो तुमने मान लिया। किसी ने कह दिया कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मत बोलो, तुमने मान लिया। आने वाले समय में कोई कह देगा तुम अपने बाप को माफ मत करो, तो मान लो। आग लगे बस्ती में, अपन बस्ती में, दुनिया का कोई व्यक्ति टीवी पर बोले, फेसबुक पर बोले, ऑनलाइन आकर बोले, कुछ भी बोले, हमें नहीं सुन। यहाँ शिव कथा कह रही है, राजा परीक्षित के सामने 350 गुरु आए, और राजा परीक्षित को लगा कोई कहता है ये करो, कोई कहता है वो करो, कोई कहता है ये करो। राजा परीक्षित ने देख लिया यहाँ तो भटकना हो रहा है, यहाँ तो भटकना हो रहा है, अब करूं तो करूं क्या। तब राजा परीक्षित ने विचार करा, जब कोई गुरु ना सूझे तो आखिर
आखिरी में राजा परीक्षित ने एक शंकर के मंदिर में जाकर शिव को गुरु बनाने का प्रयास किया। राजा परीक्षित एक सतगुरु के पास में पहुंचे, शिव के पास आए, शंकर के पास। और शिव जी ने करा क्या? शंकर खुद नहीं आए, शंकर ने करा क्या? शिव जी ने क्या करा? ये शिव जी के सामने जाकर एक लोटा जल चढ़ाकर कहते हैं मुझे असली गुरु की परख बता दो, मुझे असली गुरु से मिलवा दो। बस कहाँ था? और इतनी देर में चलते 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 राजा परीक्षित गंगा के घाट पर पहुंच गए और बट वृक्ष की छांव के नीचे। बट वृक्ष कौन? विश्वास का प्रतीक। विश्वास कौन? शंकर। वटवृक्ष विश्वास का प्रतीक होता है। वटवृक्ष विश्वास का प्रतीक और विश्वास शिव है। रामचरितमानस में कहा शंकर विश्वास, शिव विश्वास। और वटवृक्ष की छांव के नीचे जो भगवान शंकर ने माता पार्वती जी को अमर कथा सुनाई थी, जो अमर कथा एक तोते के बच्चे ने सुन ली थी, वो तोते का बच्चा साधारण नहीं था, शंकर भगवान का ही एक स्वरूप, शिव जी का ही एक प्रतिबिंब, वो सुखदेव जी महाराज, जिन्होंने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करा दिया। भटकते रहे राजा, भटकते। कभी कोई ने कह दिया मत करो, कोई ने कह दिया ये करो, कोई ने कह दिया ऐसा करो, कोई ने कह दिया वैसा करो। आपसे निवेदन है, दुनिया का कोई तुम्हारे सामने आकर कहे कि ये मत करो वो मत करो, तुम्हारा एक फर्ज है, तुम्हें कुछ नहीं करना। आपने कह दिया, हमने सुन लिया, हमारा फर्ज है शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाना। शिव जी को लोटा भर जल चढ़ाने से कुछ होगा क्या? मान लो दुनिया के लोग कहें कि पूरा हो जाएगा, तो ईमानदारी की बात बताना, शिव जी को जल चढ़ाने से कभी जिंदगी में पूरा हो सकता है क्या? जम के बोलो जरा। पूरी खाने से तुम बीमार हो सकते हो, पराठा खाने से तुम बीमार हो सकते हो, रोटी खाने से तुम बीमार हो सकते हो, फल खाने से तुम बीमार हो सकते हो, दवाई खाने से तुम बीमार हो सकते हो, काजू बादाम खाने से तुम बीमार हो सकते हो, पर पानी पीने से कोई बीमार हो सकता है क्या? जल पीने से कोई बीमार होगा? पर हम भटक रहे हैं, हम अपने मार्ग को छोड़कर। कभी हमने सोच लिया इनके पास चले जाएं, हमारा दुख मिट जाएगा। कभी हमने सोच लिया उनके पास चले जाएं, हमारा दुख मिट जाएगा। कभी हमने सोच लिया उनके पास चले जाएं, हमारा दुख मिट जाएगा। उन्होंने तुम्हारा दुख मिटाने के लिए 1000 रुपए ले लिया, 500 रुपए ले लिया, पूजन कराऊंगा, अनुष्ठान कराऊंगा, ये कराऊंगा, वो कराऊंगा, वहां चले जाओ, वहां पूजन करिए, वहां चले जाओ, वहां ऐसा करिए, वहां जाकर ऐसा कर लो, वैसा कर लो। लाखों रुपए तुम्हारे बर्बाद हो गए, हजारों रुपए बर्बाद हो गए। किसी ने कह दिया ये ग्रह बेकार चल रहा है, कोई ने कह दिया वो ग्रह बेकार चल रहा है। अरे मेरे शंकर भगवान के मस्तक पर चंद्र बैठा है, मेरे शंकर भगवान के मस्तक पर राहु बैठा है, मेरे शंकर भगवान के पास में गुरु, बृहस्पति, शुक्र, बुध, सारे ग्रह मेरे शिव के करीब में हैं। शंकर की शिव पिंडी के आसपास में नव ग्रह विराजमान होते हैं। जब हम जल चढ़ाते हैं तो उनको भी प्राप्त होता है। कोई ने कहा ऐसा कर लो, कोई ने कहा वैसा कर लो, कोई ने कहा ग्रह बेकार है, कोई ने कहा ये बेकार है। दुनिया में सत्तूर भटके हैं, सत्तूर। यहाँ पर एक महिला बैठी है, वो शिव जी के मंदिर जाती है, लोग उसको अपशब्द करते। पहला शब्द तो उसको कहते थे तू बांझ है, तेरे घर में औलाद नहीं है। लोगों के यहाँ 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल में औलाद हो जाती है। तेरे यहाँ तो 30 साल, 28 साल, 30 साल होने जा रहे हैं। तू बांझ है, तेरे को संतान नहीं। उसने पत्र में लिखा, मेरा नाम मीना देवी, पति का नाम राजकिशोर, मध्य ग्राम पोस्ट मुसहरी बाजार, थाना विजयपुर, जिला गोपालगंज, बिहार की निवासी। कहीं बैठी हूँ कहा जिला से, कहीं बैठी हूँ कहा जिला, ऐसा हाथ दिला दो। श्री शिवाय नमस्ते, आ जाओ। मेरा नाम मीना देवी, पति का नाम राजकिशोर, मध्य ग्राम पोस्ट मुसहरी बाजार, थाना विजयपुर, जिला गोपालगंज, बिहार की निवासी। मेरी शादी को 30 साल के करीब में होगा। संतान का कोई सुख नहीं,
1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 30 साल, 25 साल इंतजार किया जाता है, पर 28 साल, 30 साल कौन इंतजार? मेरी दीदियों, आप इतनी संख्या में बैठ कर ईमानदारी से बोलना, 28-30 साल शादी के हो जाएंगे तो औलाद का तुम्हें लगेगा कि हो सकती है कि नहीं? सत्य बोलना, किसी डॉक्टर से मिलकर बोलना, किसी डॉक्टर से पूछकर बोलना कि 28 साल बाद शादी के 2 साल, 5 साल इंतजार करोगे, 10 साल इंतजार करोगे, 15 साल इंतजार करोगे, 20 साल इंतजार करोगे, क्या शादी के 30 साल इंतजार करोगे कि औलाद हो जाएगी 30 साल बाद में, कि औलाद हो जाएगी 28 साल बाद में, कि औलाद हो जाएगी 27 साल बाद में? सारी आस समाप्त हो जाती है। मैं आपकी कथा पहली बार सुनी, डॉक्टर के हिसाब से मुझे बच्चा नहीं हुआ। सारी दुनिया में ऐसा कोई बाबा नहीं था जिसके पास जाकर मैंने धोख न लगाई, गोदी ना दबाई, मेरे गोदी में नरियल न झेला। एक एक देवी देवताओं के मस्तक झुक कर आई, पर कहीं संतान का सुख नहीं हुआ। तब आपकी कथा पहली बार सुनना प्रारंभ करी और मंदिर जाना प्रारंभ करा। मैं कभी मंदिर नहीं जाता, बाबा को जल चढ़ाने जैसी जाती तो लोग कहते ये चलती पाठन जल चढ़ाने के लिए। अब शंकर जी सुनेंगे इसे, भोला भंडारी सुनेगा इसे। इतनी इतनी गाली दी है लोगों ने गुरुदेव। मैं बाबा के पास जाकर बेलपत्र चढ़ाकर कहती थी तू मेरी लाज मत रखना, पर वो सीहोर वाला पंडित प्रदीप मिश्रा की लाज रखना। उसने कहा तू मेरी लाज मत रखना, पर वो सीहोर वाला पंडित प्रदीप मिश्रा, उसने व्यासपीठ से कहा है कि जो मांगोगे वो मिलेगा। तू भले मेरे कहने पर मत देना, पर उसके कहने पर तो मुझे औलाद दे दे बाबा। लोग गालियां देते हैं, अपशब्द कहते हैं। गुरुदेव, मैं बाबा का क्या गुणगान करूं? केवल मैं 3 महीना मंदिर गई, उसमें से 2.5 महीने बाद मेरे पेट में दर्द हुआ, तो मुझे लगा कि हमेशा पेट में दर्द होता था, वैसा ही पेट में दर्द हो रहा होगा। मेरे पेट में दर्द हुआ, जब दर्द बंद नहीं हुआ तब हम डॉक्टर को दिखाने गए, तो डॉक्टर ने कहा कि आप गर्भ से हो। और मुझे बाबा ने ये 30 वर्ष में 28 से 30 वर्ष की आयु के ये शादी के इतने वर्ष बाद मुझे बाबा ने संतान का सुख दिया। ये मेरा ये शंभू प्रकाशदर्शी कैलाश जो आस छोड़ दी। लोग ताना देंगे, लोग अपशब्द कहेंगे, तुमसे कहने वाले कहेंगे क्या शंकर जी पे चल चढ़ाना, क्या भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ाना, तुम सीवर वाले महाराज के किने में, तुम सीवर वाले के चक्कर में पड़ गए। दुनिया के लोग ऑनलाइन आके बोलेंगे जल मत चढ़ाओ, बेलपत्र मत चढ़ाओ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मत बोलो, ये मंत्र कहीं नहीं लिखा, ये मंत्र ऐसा है, ये मंत्र वैसा है। दुनिया के लोग इतना ताना देंगे, इतनी गाली देंगे, इतना अपशब्द कहेंगे, इतना इतना कहेंगे, पर तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। अगर तुम जैसे अपने पिता पर भरोसा करती हो, अगर तुम महादेव पर भरोसा करोगी तो कभी नहीं डूबोगी, निश्चित। आप महादेव पर भरोसा करो ना, आपको सीवर वाले से कोई मतलब नहीं है, हमसे कोई तुम्हारा संबंध नहीं, कोई मतलब नहीं आपको। आपका हमारा संबंध तो केवल इतना है जैसे दूल्हा दुल्हन की शादी, पंडित जी आके बैठते हैं, नाक डलवा देते हैं, कन्यादान करवा देते हैं, फेरे डलवा देते हैं, संबंध हो गया। अब तुम पति की पत्नी का, उसी तरह हमारा काम केवल शादी की कथा में 7 फेरे डलवाना है इस आत्मा के परमात्मा से। तुम शिव के शिव, तुम्हारा बाकी का हमारा। जिस जिस जगह पर जाकर हम कथा करते हैं, जिस जिस जगह पर जाकर भोलेनाथ जी स्वयं कथा का वाचन करते हैं, जिस जिस जगह पर ये शंकर कथा को श्रवण करने के लिए बैठते हैं, और जिस जिस जगह पर शंकर कथा को करवाते हैं, वहाँ कोई दूसरा नहीं होता। सीहोर वाला महाराज कुछ भी नहीं है, वहाँ तो भोलेनाथ करवाने वाला। रात भर से आप लोग आ रहे हो, रात भर हो गया, पूरी रात पंडाल पंडाल के बाहर जनता रोडों पर सोती रही। जोरदार ताली बजाओ, शादी के 30 वर्ष के बाद में औलाद हुई है बाबा जी। जोरदार ताली बजाओ रे।
मीना देवी पति का नाम राजकिशोर, मध्य ग्राम पोस्ट मुसहरी बाजार, थाना विजयपुर, जिला गोपालगंज, बिहार के निवासी हैं। बाबा ने मुझे 30 वर्ष बाद ये संतान का सुख दिया। शादी के 30 वर्ष, 28 वर्ष, 27 वर्ष, 33 वर्ष, व्यासपीठ ने तो 40 वर्ष बाद भी संतान का सुख लोगों की गोदी में देखा। और आज कहने में पीछे नहीं हटे, कहने में पीछे नहीं हटे। एक बार उपरेश्वर बाबा की धरा पर जाकर, अभी 7 मार्च से 13 मार्च तक कथा हो रही है, उसमें फुलेरा दूध भी पड़ेगी, शिवरात्रि की। दुखी हो, तकलीफ है, कष्ट है, बैठो। 7 मार्च से 13 मार्च तक कथा है, उसको कंकर शंकर का पूजन करो, झोली पसार कर उससे कहो मेरी शादी को 30 साल हो गए, मेरी शादी को 20 साल हो गए, मेरी शादी को 18 साल हो गए, 15 साल हो गए, और बाबा मेरा विश्वास करता है जो तेरे दरवाजे पर आया वो खाली नहीं गया। 4 महीने में 3 महीने में मेरी भी गोद भरा जाए, मेरी कुबरेश्वर का निवेदन भरमाएंगे, बहुत भरमाएंगे, बहुत घटता। इस बहन ने लिखा कि ऐसी कौन सी गाली है जो मुझे नहीं पड़ी, ऐसी कौन सी गाली है जो मुझे नहीं दी। जिसको 30 वर्ष तक औलाद ना हो, 28 वर्ष तक औलाद ना हो, उसको कौन सी ऐसी गाली है जो नहीं दी हो। मैं शिव जी को पानी चढ़ाने जाती थी और लोग मुझे ताना कसते थे, अपशब्द करते थे, ढोंगी, ढोंगन, अपशब्द, ऐसे ऐसे शब्द कहे जाते थे कि शिव जी के मंदिर में जाकर केवल मैं एक ही बात कहती थी कि मेरी मत रखना लाज, और उसकी तो रखना जिसने व्यासपीठ से बोलना है, उसकी तो बोल गया। जाता कोई तरसे तुम्हारे, खाली न जाता कोई तरसे तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ लगा लो कि राजा जो कोई नहीं कर सकता वो महादेव करता है। इस पंडाल में एक महिला ऐसी बैठी है जिसकी बच्चेदानी में से एक ट्यूब को खराब बताकर निकाल दिया गया और दूसरी ट्यूब उसकी बंद थी, जो डॉक्टर के हिसाब से कभी औलाद का सुख नहीं है। वो लिखती है कि मैं पूरी लिस्ट लगा रही हूँ मेरी मेडिकल की, जिसमें मेरी एक ट्यूब डॉक्टर द्वारा जब मेरा बच्चा खराब हो गया था तो मेरी एक ट्यूब निकाल दी गई थी और दूसरी ट्यूब मेरी बंद थी, जो कभी संतान का सुख नहीं हो सकता था। ये डॉक्टरों की रिपोर्ट में लगाकर भेज रहे हैं, जिन रिपोर्टों को उसने लगाया है, डॉक्टरों की पूरी रिपोर्ट उसने लगाकर भेजी। मेरा नाम निकिता सिंह है, मेरे पति का नाम अभिषेक सिंह है। हम रोहारी गोरखपुर से आए हैं। कहीं बैठे हो बाहर रोहारी गोरखपुर से आए हैं
मेरा एक गर्भ ठेरा था, और गर्भ ठेरने के बाद मेरे को बच्चा उसी गर्भ में बेकार हो गया। डॉक्टर के हिसाब से इतना बेकार हो चुका था कि मेरी ट्यूब निकालना जरूरी था। नारी के शरीर में नारी के शरीर में 2 ट्यूब होती है, उसमें से एक ट्यूब मेरी निकाल दी गई। दूसरी ट्यूब डॉक्टर के हिसाब से बंद थी, जो कभी नहीं खुल सकती थी। अगर ऑपरेशन भी करा लेते तो वो ट्यूब नहीं खुलती। ये डॉक्टरों ने रिपोर्ट में कहा। तब हमारे को संतान का सुख नहीं हुआ। हम आपकी कथा पहली बार एक वीडियो छोटा सा आने पर हमने कथा सुनना प्रारंभ किया। पशुपतिनाथ का व्रत किया और हमने सफेद आंकड़े की जड़ तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से 21 बार घुमाकर नंदी के पास खड़े होकर कमर में लाल धागे से बांध लिया। बांधने के बाद बाबा से हमने प्रार्थना करी। रोज मंदिर जाते, रोज बेलपत्र चढ़ाते, जल पीते, बेलपत्र खाते, और बाबा की कृपा से 1/9/2022 को हमारे घर में बाबा की कृपा से संतान की प्राप्ति हुई, जिसका नाम हमने पुत्र का नाम सोमेश्वर रखा है। हमारे बेटे का नाम हमने सोमेश्वर रखा है गुरुदेव। ये शिव कृपा से हुआ है, जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। जब एक ट्यूब निकल जाए, दूसरी ट्यूब बंद है और डॉक्टर के हिसाब से वो ऑपरेशन से भी नहीं खुल सकती, तो वो बाबा की कृपा से ही हुआ है। उन्होंने एक लाइन भजन की बहुत अच्छी लिखी है, कि भर दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला काशी वाले ने। खुश होकर जाओ, रोके नहीं, अच्छे से जाओ, खुश खुश होकर जाओ। वो दीदी कह रही है, लोगों ने बहुत कहा मंदिर में जाने से क्या औलाद हो जाएगी, शिव जी को जल चढ़ाने से क्या औलाद हो जाएगा। बक्सों में से आवाज नहीं आ रही है, क्या जल चढ़ाने से संतान हो जाएगी? वो दीदी कह रही है, लोग कहते हैं। गर्भ में बच्चा आ भी गया भगवान की कृपा से, क्योंकि बहुत मुश्किल था। डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि तुम्हें संतान कभी जिंदगी भर नहीं। बच्चा आ भी गया गर्भ में, तो लोग कहते थे शंकर जी को जल मत चढ़ाना, पीना मत, शिव जी को जल चढ़ाकर गर्भ में बच्चा रहे तो मत पियो, बच्चा आड़ा टेढ़ा हो जाएगा, मुंह बिगड़ जाएगा, ये बिगड़ जाएगा। वो बेटी कह कर गई है, शंकर जी पे जल चढ़ाने से शंकर जैसा ही सोमेश्वर बेटा पैदा हुआ है चांद। भरमाने वाले इतने भरमाएंगे तुमको, इतना भरमाएंगे, इतना भरमाएंगे। गर्भ से हो गए मंदिर मत जा, जल मत चढ़ा, गर्भ से हो गए शिव जी की पूजन मत कर। तकलीफ आ रही है, क्यों शंकर जी के मंदिर जा, बहुत भरमाई, बहुत इतना लोग पीछे पड़े हैं शिव पुराण के, इतने पीछे पड़े हैं कि आखिर ये शिव पुराण ऐसा क्या कर रही है कि गांव-गांव में लोग शंकर जी को पूजना चालू कर दिया। ये दुनिया के लोगों को टेंशन उत्पन्न हो गया, बहुत सारों को उनसे सहन नहीं हो रहा, इसलिए वो भड़काने का काम करते हैं। मंदिर मत जाओ, ऐसा हो जाएगा, जल मत चढ़ा, ऐसा हो जाएगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मत बोलो, ऐसा हो जाएगा, ये मत करो, ऐसा हो जाएगा, और आग लगे बस्ती में। हम आपसे निवेदन करेंगे, आपका दिल लगे सियोर वाले की वाणी में, आपका दिल लगे महादेव की वाणी में, आपका दिल लगे कि भगवान शंकर की ये कथा हम सुन रहे हैं और शिव ऐसा कर सकता है, विश्वास मानकर करना, नहीं तो मत करना। एक पत्र और देखिए, मैं आभा त्रिपाठी, मानस विहार कॉलोनी, गोरखपुर से आई हूँ। कहीं बैठी हूँ, आभा त्रिपाठी, मानस विहार कॉलोनी,
गोरखपुर से आए। कहीं बैठी हो कहा तिला सत्संग। मैं आभा त्रिपाठी, मानस बिहार कॉलोनी, गोरखपुर से आया। गुरुदेव, शादी के हम लोगों ने 2 साल इंतजार करा, 5 साल इंतजार करा, 6 साल इंतजार करा, 9 साल इंतजार करा, 10 साल हमने इंतजार करा, 12 साल हमने इंतजार करा, शादी के 15 साल हमने इंतजार करा, पर हमारे यहाँ संतान का सुख नहीं हुआ। गुरुदेव, जब डॉक्टरों ने मना कर दिया कि तुम्हें संतान नहीं होगी, हमने टेस्ट भी करवाया और औलाद नहीं हुई, तब हमारे मन से बच्चे का हमने आस छोड़ दिया। तब एक सब्जी बेचने वाली बाई ने, जो सब्जी बेचने के लिए ठेला लेकर आती थी, वो मोबाइल पर कथा सुन रही थी, ठेले के ऊपर रखकर। उसने कहा, बहन इनकी कथा सुनती हो? हमने कहा नहीं। इनकी सुना करो, जो मांगोगे ना वो मिल जाएगा। वो सब्जी वाली के कहने पर हमने कथा सुनना प्रारंभ करी, और जो 15 साल तक औलाद नहीं हुई, बाबा की कृपा से 12 अगस्त 2021 को हमारे यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती है। मैं आभा त्रिपाठी, मानस बिहार कॉलोनी, गोरखपुर से है। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती आई है। आज खाली आ गया। केवल एक सब्जी वाली के कहने से, जो कथा सुनकर जा रही है, उसके कहने पर जिन्होंने भगवान शिव की आराधना का फल पाया और 15 साल के बाद लाल को पाया, ये शिव की बहुत खुश हो। बाबा ने लाल दे दिया हमारी वजह से। शिव की अरे लुटा दिया भंडार का शिवाले ने, कर दिया माला का शिवाले ने। शिव कृपा। एक सब्जी वाली पर भरोसा करना, और वो कथा सुन रही है केवल ठेले पर रखकर सब्जी बेचते, और उसने कह दिया आप कथा सुनती हो, आप इनकी कथा सुनो, जो मांगोगी वो मिलेगा। और मुझे 12 अगस्त 2021 को बाबा ने पुत्र रत्न की प्राप्ति कराई। गुरुदेव, ये शिव कृपा है, ये शिव है, ये शिव आनंद, ये शिव भक्ति, जो विश्वास, जो दृढ़ता उसने करी, वो भरोसा उसका चाहता है। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरे भाई, आप सब यहाँ कथा सुनने के लिए नहीं आए। फिर निवेदन करूंगा, यहाँ कथा सुनने के लिए आप लोग नहीं आए, यहाँ बाबा से आप अपना संबंध जोड़ने के लिए आए हो, और अपने पिता से मिलने के लिए आए हो कि मेरा पिता यहाँ है। हम जितने लोग सीहोर आते हैं, जितने लोग हमारे सीहोर पहुंचते हैं, जितने लोग कुबेरेश्वर धाम पर आते हैं, भले रुद्राक्ष बटे चाहे ना बटे, हमारा निवेदन है, अगर आप इंदौर जा रहे हो, भोपाल जा रहे हो, मध्य प्रदेश में कहीं पर भी आ रहे हो, तो तुम्हारा पहला लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे कुबेरेश्वर धाम जाना है, मेरे पिता के घर जाना है, मेरे माई के जाना है। सीहोर कुबेरेश्वर धाम कुछ दूसरा नहीं है। सीहोर कुबेरेश्वर धाम मेरी एक एक बहनों का, एक एक बेटियों का मायका है। इसलिए हम आपको जीजी बोलते हैं, हम आपको बहन बोलते हैं, माता कहते हैं, बेटी कहते हैं, आपका मायका है वो। और जितने जीजा हो यहाँ कथा सुन रहे हैं, तुम्हारी ससुराल समझ कर, जितने पुरुष हैं, जितने साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक ब्राह्मण संत साधु जितने भी हो, तुम ये समझ कर आना कि कुबेरेश्वर धाम तुम साधारण जगह नहीं जा रहे हो। जैसे महादेव ने अपनी बेटी अशोक सुंदरी का विवाह करा था और उनके भी दामाद थे, वैसे ही मेरे महादेव के तुम दामाद हो। तुम्हें लिफाफे के बिना नहीं भेजेगा मेरा बाबा। बेटी मायके जाती है तो साड़ी लेकर आती है, और दामाद मायके जाता है तो मान लेकर आता है, तुम्हें खाली नहीं भेजेगा। हमने पहले भी कथा में कहा, हमारा एक नियम है, व्यासपीठ पर आने से पहले हम शंकर को भजते हैं, सवेरे भजन करते हैं, जब पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, शिव का अभिषेक करते हैं, प्रतिदिन भगवान शंकर से प्रार्थना करते हैं। तो एक ही बात कहते हैं कि पुरुष की जेब खाली मत रखना और नारी की गोद खाली मत रखना, बस इतनी कृपा।
पुरुष की जेब खाली रहती है तो लोग ताने देते हैं, उसको नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, गालियां देते हैं, अपशब्द कहते हैं, ठोकरे मारते हैं, कोई नहीं पूछता। अगर पति की जेब खाली है, पुरुष की जेब खाली है तो उसको कोई नहीं पूछता। और नारी की अगर गोद खाली है, उसकी औलाद नहीं है, तो लोग उसको ताना ताना दे देकर मार देते हैं। इसलिए भोले बाबा, पुरुष की जेब खाली मत रखना और नारी की गोद खाली मत रखना, उसको भर कर। ये हमारा प्रतिदिन का नियम है, बाबा से प्रार्थना करना। ये हमारा रोज का नियम है, शंकर भगवान से कहने कि हम जा रहे हैं व्यासपीठ, हम जा रहे हैं व्यासपीठ पर और आप हमारे साथ चल रहे हैं। बस जो विश्वास लेकर आया, जो सुने दिल से, उसकी जेब भी खाली ना रहे और उसकी गोद भी खाली ना रहे। इतना देना कि वो दुनिया को चिल्ला चिल्ला के कह सके कि मेरे बाबा ने दिया है, मेरे महादेव, मेरे महाकाल ने दिया है, मेरे कुबेर भंडारी ने। जो तुम पर हंसे हैं, जो तुम पर हंसते हैं, जो तुम पर ताना कसते हैं, उसका जवाब आप मत दो। उसका जवाब तो मेरा कुबेर भंडारी समय आने पर देता है। उसका जवाब आपको नहीं, वो देगा। और वो शिव किया, शिव की उपासना। शंकर ने कभी तोड़ने का काम नहीं करा, शंकर जी ने जोड़ने का काम करा। उनके पास में माता पार्वती जी का वाहन है शेर, कार्तिकेय बैठते हैं मोर पर, गणेश जी बैठते हैं चूहे पर, शंकर जी के गले में है सांप, बैठे हैं नंदी पर। सब एक दूसरे के विरोधी हैं। शेर नंदी को नहीं छोड़े, मोर सर्प को नहीं छोड़े, सर्प चूहे को नहीं छोड़े। और उसके बाद भी शिव जी ने जोड़ना सिखाया है। किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई किसी को दर्शन कर ले। जो शंकर भगवान के चरणों में पहुंच जाता है, दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि उसकी आंख में आंसू ला दे, क्योंकि मेरा शिव पहुंचने वाला, मेरा ओघड़ रानी, मेरा शंभु, मेरा प्रकाल, मेरा शिव उसके आंसू पोंछने वाला है। कल कथा में कहा था, नल के टपकते हुए पानी को प्लम्बर या घर के लोग रोक सकते हैं, और तुम्हारी आंख में आए हुए आंसू को केवल महादेव ही रोक सकते हैं। बस उसको मन करा करे, दिल से उसको एक बार रोज जब मंदिर में जल चढ़ाने जाओ तो उसको दिल से एक बार उससे दिल से कभी कभी